कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय हमेशा विवादों का केंद्र बना रहा है। कभी यहाँ छात्रा के साथ प्रोफेसर के द्वारा बदसलूकी के मामले सामने आते हैं, तो कभी यहाँ की बिगड़ी हुई व्यवस्था शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करती है। कभी यहाँ के छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तो कभी यहाँ के कार्यरत कर्मचारी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है और सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहा है। दरअसल बीते दिनों यहाँ वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा निकाल दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारियों के रूप में लंबे वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं को संरक्षित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अपने आदेश में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से ना हटाया जाए, परंतु उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कुल सचिव द्वारा उपस्थित पत्र पर निर्देश लिखा, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों को पूर्व आदेशों के क्रम में समस्त कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के कक्ष में जाकर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने की हिदायत दी गई। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर दर वाले समस्त कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहते। विश्वविद्यालय द्वारा कलेक्टर दर पर ही रहकर कार्य करना चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर दर वाले समस्त कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसे लेकर समस्त दैनिक वेतन भोगी और 23 अनियमित कर्मचारी आज विश्वविद्यालय के इस फैसले को वापस लेने और अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए धरना बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन पर बैठ गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यालय से यहाँ पर 23 कर्मचारी पहुँचे, जो कि अनियमित रूप से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये कर्मचारी अनियमित कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि अपने मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनका नियमितीकरण नहीं किया गया, अभी तक नहीं किए गए, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। लगातार यहाँ पे आंदोलन करते हुए यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे के यहाँ पे कर्मचारी बैठे। हम उन्हीं से ज़्यादा जानकारी जानते हैं कि ये कितना दिन और यहाँ पे बैठेंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष यहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग आए, क्या आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही? सबसे पहले तो ये है कि 23 कर्मचारी जो है माननीय उच्च न्यायालय में स्टे लगा हुआ है, 23 कर्मचारी कोर्ट में है। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को बिना आदेश का निकाल दिया गया है। कि आखिर कहाँ पे ऐसी कमी हो जा रही जो कि आपको न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है, न स्टे भी लगा है, फिर भी आप लोग के यहाँ पे आना पड़ गया इस स्थान पे? ऐसी नौबत पूरा तानाशाही चल रहा है। कुलपति जी तो बोलते हैं कि मेरे साथ में राज्यपाल है, राज्यपाल के रहते मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। और कई हम लोग शासन प्रशासन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी को अवगत करा चुके हैं। अब आखिरी रास्ता है परिवार सहित आत्मदहन करने का अनुमति मांगेंगे बस विश्वविद्यालय प्रशासन से, शासन से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, सभी से एक बार और अवगत कराएंगे कि हम लोग परिवार सहित आत्मदहन कर। लोग लगातार काम कर रहे थे, आप लोग के परिवार हैं, सक्षम है, आप लोग काम कर रहे थे, काम से हटा दिए गए, तो ऐसे में परिवार में कितनी बड़ी एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और कितने ज़्यादा आप लोग परेशान नजर? बहुत ज़्यादा परेशान हैं पारिवारिक रूप से, और पारिवारिक समस्याओं का और बढ़ावा दिया जा रहा है। मानसिक रूप से हम लोग और परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये नियम और कानून बना रहे हैं, हमको निकालने के लिए बहुत पहले से ये प्रयासरत थे। विश्वविद्यालय में ऑडिट आपत्ति की बात रखते हैं और दुनिया भर के नियम कानून बनाते हैं। ऑडिट आपत्ति 2005 से है। जब ऑडिट आपत्ति था तो उसी समय हम लोग को अवगत करा देना था कि आप लोगों को नियम अनुसार नहीं रखा गया है और आप ऑडिट आपत्ति के तहत काम कर रहे हैं। बाद में 10 साल 15 साल हम लोग से सेवा लेकर के इस प्रकार से अचानक से प्लेसमेंट करना और सभी कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना करना। दूसरी बात, सफाई का काम जो जिस के लिए लगाया गया है, जो भी कर्मचारी है उसको सफाई के लिए लगाया गया है, किसी को ऑफिस वर्क के लिए लगाया गया है, लेकिन सभी के सभी कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को एक साथ घास कटाई और साफ सफाई के काम में जो है तानाशाही रूप से आदेश जारी करके सभी को सफाई काम में लगाया जा रहा था। हमारे साथ अनियमित महिला
अब वो तो हम लोग को भी समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो हम कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर भी मिला है कि हमारी छटनी नहीं की जाएगी अगली सुनवाई तक, लेकिन अगली सुनवाई आई नहीं है और हम लोग की छटनी कर दी गई है। हम लोग को अटेंडेंस रजिस्टर में साइन न करने दे रहे हैं और हमें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया। हमें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने से मना कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि हमको प्लेसमेंट में नहीं करना है। जो दैनिक वेतन कलेक्टर दर पर कार्यरत है हमें उसी में कार्य करना है। आखिर सरकार एक ही शासन प्रशासन के कुशाभाऊ ठाकरे के प्रशासनिक अधिकारी आप लोग की बात क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे? नहीं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की। हम तो उच्च शिक्षा विभाग में हो, चाहे राज्यपाल जी को हो, चाहे प्रधानमंत्री जी, सबको लेटर भेज रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहा है वो हमको भी नहीं समझ आया। तो हम कोर्ट के शरण लिए, कोर्ट उच्च न्यायालय ने हमें स्टे भी दिया है, हमारे पास स्टे की कॉपी भी है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांग को लेके क्यों नहीं जवाब दे रहा है, हमें समझ से परे है। वो बोलते हैं कि स्टे नहीं मिला, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि हमको अगली सुनवाई तक हम जो जिस पद पे है दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पे, उसी पद पे कार्यरत करेंगे। जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी हमें नहीं हटाया जाएगा। बात नहीं सुनी गई, मांगे पूरी नहीं की गई, तो आगे आप लोग क्या करें? हम लोग वैसे तो उच्च न्यायालय का शरण में जा चुके हैं कोर्ट के, और नहीं हुआ फिर भी तो हम मंत्री, राज्यपाल के पास, CM जी के पास, उच्च शिक्षा विभाग, सभी के पास हम परिवार सहित जाएंगे। अगर इनकी मांग नहीं सुनी गई, सही सब राज्यपाल के पास पहुंचने वाले हैं कि